फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम BA/BSc फिफ्थ सेमेस्टर की बुक रियल एनालिसिस का जो चैप्टर नंबर 4 है उसकी एक्सरसाइज 4.1 का लेक्चर नंबर 4 देखेंगे। देखो हमारा क्या चल रहा है टॉपिक मैट्रिक स्पेस, जिसके अंदर हमें 4 प्रॉपर्टीज़ को शो करना होता है और उसके लिए आपको पहले 3 लेक्चर्स भी देखने पड़ेंगे, तभी ये आपको अच्छे से समझ आएगा। ओके, तो अब देखो मैं आपको टाइप करवा रही हूँ क्वेश्चंस की। पहले हमने की मोड वाली टाइप, फिर हमने नॉर्मल क्वेश्चंस किए। आज हमारी कौन सी टाइप है कि जब हमारा यहाँ पे मैक्सिमम होगा। ओके, कौन सी टाइप है कि हमारा अगर यहाँ मैक्सिमम होगा तो हम किस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे, वो वाली टाइप है आज हमारी। तो देखो क्या है, लेट डी बी अ फंक्शन ऑफ, इस तरीके का हमारा फंक्शन है। जो आपका ये क्वेश्चन है वो आपका एग्जाम्पल नंबर 5 है, उसका सेकंड पार्ट है। ओके, तो आज हम एक तो ये करेंगे और एक नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें भी मैक्सिमम है, तो हम मैक्सिमम वाले क्वेश्चन करेंगे। तो जो हमारा फंक्शन है वो इस तरीके से दे रखा है कि वो रियल नंबर की तरफ ही जा रहा है। तो डी x1 x2 कोमा y1 y2, इसको हम इस तरीके से सेपरेट करेंगे। इस तरीके का फंक्शन है कि डी x1 x2 y1 y2 है मैक्सिमम ऑफ x1 माइनस y1 मोड और मोड ऑफ x2 माइनस y2, वेयर जहाँ पे हमारा x1 x2 और y1 y2 है वो बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर्स के अंदर। देन शो करो कि जो ये हमारा क्या होगा, हमारी क्या होगी, ये मैट्रिक होगी फॉर आर स्क्वायर। हमें इसको मैट्रिक प्रूव करना है, वही 4 प्रॉपर्टीज़ को हमें शो करके दिखाना है। ओके, क्या है ये इसके अंदर मोड है x1 माइनस y1 x2 माइनस y2। देखो वैसे नॉर्मल हमारा क्या होता है dxy होता है, यहाँ पे x की जगह x1 x2 और y की जगह y1 y2, क्योंकि जो हमारा क्वेश्चन है ना वो 2 डायमेंशंस के अंदर है, तो इस वजह से x1 x2 एंड y1 y2। ओके, तो सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे इसके अंदर कि लेट कर लेते हैं हम कि जो x है ना वो हमारा है x1 x2, y है हमारा y1 y2। ओके, तो हमने ये लेट कर लिया। ओके, ये हमारे x की वैल्यू x1 x2 है, y की वैल्यू y1 y2 है। ये हमारे कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स हैं आर स्क्वायर के। ओके, तो अब हम हमारी प्रॉपर्टीज़ की तरफ चलेंगे कि उसको हम प्रूफ कैसे करते थे। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना होता है कि जो हमारा dxy है, मतलब जो ये वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अभी मैंने बताया x हमारा x1 x2 और y हमारा y1 y2 है, तो इस तरीके से हमें क्या प्रूव करना है कि जो dxy की वैल्यू वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो हमें तो साफ साफ दिख रहा है कि जो ये वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। क्यों? देखो ये वैल्यू हमारी मैक्सिमम ऑफ x1 माइनस y1 और x2 माइनस y2 के इक्वल है। अगर इन दोनों में से मैक्सिमम ये है या फिर ये है, तो दोनों ही वैल्यू तो हमारी किसकी है, मोड की है। तो ये अगर मैक्सिमम इन दोनों में से मान लो ये होगा तो ये इसका आंसर होगा, तो भी ये वैल्यू पॉजिटिव है। और मान लो मैक्सिमम अगर ये होगा तो भी इसका मोड है, तो भी इसका आंसर पॉजिटिव आएगा। मतलब जो हमारा dxy है वो तो क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि जो हमारी मोड के अंदर की क्वांटिटी होती है, मॉडुलस ऑफ एनी क्वांटिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव, या फिर आप लिख दो नॉन नेगेटिव। ओके, तो हमें प्रूफ कर दिया हमने कि जो dxy है वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू तो हमारी मोड की है और मोड की वैल्यू तो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होती है। देन है हमारी होती है एक सेकेंड प्रॉपर्टी, जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो हमारी dxy की वैल्यू होती है उसको हम 0 लेके चलते हैं और x इज इक्वल टू y प्रूव कर देते हैं। ओके, तो देखो अब वही dxy को हम 0 लेंगे। अगर dxy 0 हो गया तो मैक्सिमम ऑफ x1 माइनस y1 x2 माइनस y2 0 हो गया। ये xy ध्यान रखना, ये हमने स्टार्टिंग में बोल दिया x हमारा x1 x2 है, y हमारा y1 y2 है, तो इसकी जगह बस मैं xy लिख रही हूँ, बाकी कुछ नहीं है। तो dxy किस अगर 0 है तो ये वैल्यू भी 0 के इक्वल हो गई, मतलब मैक्सिमम ऑफ x1 माइनस y1 कोमा x2 माइनस y2 इक्वल टू हमारा 0 हो गया। अब देखो सारी की सारी वैल्यू हमारी कैसी हैं, पॉजिटिव वैल्यू है, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 0। अब 0 से तो कोई बड़ी वैल्यू ही नहीं है और सारी की सारी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। इसका मतलब हमारी ये टर्म भी 0 होगी और ये टर्म भी 0 होगी, मतलब इसकी हर एक टर्म 0 ही होगी। क्यों? क्योंकि हमारी यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि हमारी सारी की सारी टर्म्स क्या हैं, पॉजिटिव हैं, है ना। और
पॉजिटिव हैं और सबसे मैक्सिमम वैल्यू 0 है, तो पॉजिटिव में तो हमारी क्या आएगी 1 2 3, लेकिन मैक्सिमम कितनी है 0 है। तो मतलब क्या हो गया कि इसकी वैल्यू 0 से तो बड़ी हो नहीं सकती, क्योंकि बोल दिया ना कि इन दोनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू है ना वही 0 है। तो 1 2 3 4 5 6 ये तो वैल्यू हमारी हो ही नहीं सकती। और ऑल्सो फर्स्ट पॉइंट से हमें ये भी पता चल रहा है कि ये वैल्यू क्या है हमारी पॉजिटिव, मतलब ये दोनों वैल्यू हमारी किसके इक्वल ही हो सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन बच गई, वो किसके इक्वल हो सकते हैं 0 के इक्वल हो सकती हैं। मतलब हमारा जो मोड ऑफ x1 माइनस y1 वो भी 0 के इक्वल होगा, मोड ऑफ x2 माइनस y2 वो भी इक्वल टू 0 होगा। ओके, तो हमारा ये आ गया। यहाँ से कैसे लिखा ये एक बार और देखो हमारा यहाँ से हमें क्या पता चल गया था कि सारी की सारी वैल्यू हमारी पॉजिटिव है या फिर इक्वल टू 0 है। और इसमें हमें क्या पता चल रहा है कि इन दोनों में से कोई भी वैल्यू जो मैक्सिमम है ना वो इक्वल टू 0 ही है। ओके, अब इन दोनों में से मान लो कोई मैक्सिमम वैल्यू है, मान लो ये वैल्यू मैक्सिमम है, तो वो तो ऑटोमेटिकली 0 हो गई। लेकिन यहाँ से हमें ये भी पता चल रहा है कि जो हमारी सारी के सारी टर्म्स हैं ना वो पॉजिटिव हैं और ऑल्सो मैक्सिमम वैल्यू 0 है, तो हमारी जो इससे छोटी वैल्यू होगी वो भी 0 ही होगी, क्योंकि और तो हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि नॉन नेगेटिव हो नहीं सकता और पॉजिटिव में सिर्फ हमारे पास 0 बची है, तो ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया। ओके, तो हमारा यहाँ से हमें क्या पता चल गया कि x1 माइनस y1 0 और हमारा x2 माइनस y2 भी 0, मतलब x1 इक्वल टू y1 आ गया और x2 इक्वल टू y2 आ गया। ओके, इसका मतलब हमारा क्या हो गया कि x1 x2 इक्वल हो गया हमारा y1 y2 के, और x1 x2 हमने क्या माना था x और y1 y2 हमने क्या माना था y, मतलब dxy अगर हमने 0 लेके चले तो x इक्वल टू y आ गया, और यही तो हमारी सेकंड प्रॉपर्टी होती है। ऑल्सो मैंने आपको शायद पहले नहीं बताया है कि dxy को हम 0 प्रूव कर दें x इक्वल टू y, या फिर x इक्वल टू y से हम चलें और dxy को 0 प्रूव कर दें, हम ऐसे कर सकते हैं। तो ये हमारे जो सारे के सारे स्टेप्स होते हैं ना वो क्या होते हैं कि हम यहाँ से यहाँ तक भी चले जाएं और यहाँ से यहाँ तक भी आ जाएं, तो इफ़ एंड ओनली इफ़ के केस होते हैं, तो हम इस तरीके से इसको लगा सकते हैं कि हमारा ये उल्टा भी प्रूव हो सकता है और इस तरीके का भी प्रूव हो सकता है। ओके, देन हमारा थर्ड क्या होता है पॉइंट कि हमें सिमिट्री चेक करनी होती है, कि उसमें क्या होता था कि जो dxy है ना उसको हमें dyx के इक्वल दिखाना होता है। ओके, तो वही इसमें भी हम करेंगे, dxy लेके चलेंगे। ओके, dxy हमने ले लिया, dxy की वैल्यू हमारे पास क्या है मैक्सिमम ऑफ x1 माइनस y1 कोमा x2 माइनस y2, तो वही हमें लिखेंगे यहाँ पे मैक्सिमम ऑफ x1 माइनस y1 कोमा x2 माइनस y2। ओके, अब हम क्या करेंगे माइनस कॉमन ले लेंगे, ये तो बिल्कुल सबसे इजी वाला पार्ट होता है हमारा क्वेश्चन का। माइनस कॉमन ले लेंगे, मान लो इसमें से माइनस ऑफ x1 माइनस कॉमन ले तो y1 माइनस x1 हो गया, कोमा माइनस कॉमन ले लिया तो क्या हो गया y2 माइनस x2 हो गया। देन मोड, उसके बाद मोड में से अगर हम माइनस निकालेंगे भी तो भी हमारा वही y1 माइनस x1 बच जाएगा, कोमा y2 माइनस x2 बच जाएगा। ओके, अब जैसे x1 माइनस y1 और x2 माइनस y2 हमारा dxy होता था, तो यहाँ y1 माइनस x1 और y2 माइनस x1 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा dyx। इसका मतलब जो हमारा dxy है वो किसके इक्वल आ गया dyx के इक्वल आ गया, और यही हमें क्या करना था प्रूव करना था। तो ये हो गई हमारी तीन प्रॉपर्टी, पॉजिटिव प्रूव किया, देन dxy अगर 0 है तो x इक्वल टू y आ गया, और dxy की वैल्यू dyx के इक्वल आ गई। अब है हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी जिसमें थोड़ा सा चेंज आएगा इसमें, क्योंकि मैक्सिमम की कंडीशन है इस वजह से। ओके, तो सबसे पहले तो हम ऑलवेज जो करते हैं वही करेंगे इस फोर्थ प्रॉपर्टी के अंदर भी, क्या कि एक तीसरी वैल्यू लेते हैं z, वो ही हम इसके अंदर भी लेंगे। देखो x हमारा क्या लिया था हमने x1 x2 है ना, y1 y2। सिमिलर हम एक थर्ड टर्म लेते हैं ना फोर्थ प्रॉपर्टी के अंदर, वो क्या होती है z1 z2, जैसे z हमने ले लिया। ओके, और जो ये सारी की सारी वैल्यू जैसे x और y है वो हमें पता है आर स्क्वायर के अंदर बिलोंग कर रहा है, तो ये सारी की सारी जो वैल्यू है वो किसके अंदर बिलोंग करेंगे आर स्क्वायर के अंदर। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे वही देखो, फोर्थ प्रॉपर्टी में हमें क्या प्रूव करना होता है, ये मैं आपको एक बार बता रही हूँ कि करना क्या है। आप पेपर में मत करना, स्टार्टिंग ऐसे मत करना, मतलब स्टार्टिंग आप वैसे कर लेना जैसे आपकी बुक में दे रखा है। अभी मैं बताती हूँ कि वैसे स्टार्टिंग क्यों की है इन्होंने क्वेश्चन की, क्योंकि डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे कैसे। ओके, देखो एक्स वाई जेड है, इस तरीके से हमने लिख लिया, क्योंकि थर्ड पॉइंट हमें लेना होता है फोर्थ प्रॉपर्टी के अंदर, तो वो हमने ले लिया। और फोर्थ प्रॉपर्टी में हमें प्रूफ क्या करना होता है कि जो डी एक्स वाई है ना, डी एक्स वाई वो लेस देन इक्वल टू हो जाएगा डी एक्स जेड
प्लस डी जेड वाई के, यही होती है हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी। हमारा डी एक्स वाई गिवन क्या है क्वेश्चन में, मैक्सिमम ऑफ डी एक्स वाई की वैल्यू हमें ये दे रखी है, तो हमें मतलब एक तरीके से ये प्रूव करना है मैक्सिमम ऑफ x1 माइनस y1 कोमा x2 माइनस y2, वो हमें प्रूव करना है लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई के। एक तरीके से हमें ये प्रूव करना है। अब हमें ये प्रूव करना है तो हमें x1 माइनस y1 और x2 माइनस y2 की वैल्यू भी चाहिएंगी, है ना, तभी तो हम प्रूव कर पाएंगे कि इनमें से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो इससे लेस होगी। तो इस वजह से हमने ये प्रूव किया है कि x1 माइनस y1 और x2 माइनस y2 की वैल्यू हम लेंगे यहाँ पे। ओके, सब कुछ नहीं, देखो क्या है इस फोर्थ प्रॉपर्टी में कि x y z हमने लिया, हमें प्रूव क्या करना होता है कि जो डी एक्स वाई है वो लेस देन इक्वल टू होगा डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई के, और डी एक्स वाई की तो ये वैल्यू है। तो इस वजह से हम इस क्वेश्चन के अंदर पहले x1 माइनस y1 की वैल्यू निकालेंगे, देन x2 माइनस y2 की वैल्यू निकालेंगे। ओके, तो वही हम स्टार्ट करेंगे कि x1 माइनस y1 की वैल्यू, फिर वही हम जो करते थे ऑलवेज, यहाँ मोड है इसके अंदर z1 ऐड करेंगे और z2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो क्या आ जाएगा x1 माइनस z1 प्लस z2 माइनस ऑफ y1, सॉरी 1 ही आएगा ना, वही तो सेम चीज़ तो ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं हम ऐसे। ओके, देन अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ मोड, अगर हमारा x प्लस वाई होता है मोड के अंदर तो मोड ऑफ x प्लस मोड ऑफ y हो जाता है और ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाती है। सिमिलर हमारा यहाँ हो जाएगा मोड ऑफ x1 माइनस z1 प्लस मोड ऑफ z1 माइनस y1। अब जो मैं बताऊंगी वो ध्यान से देखना, आप ऐसे करके लिख के आना पेपर में कि इसके बाद जो हम स्टेप लिख रहे हैं वो इस वजह से लिख रहे हैं। देखो हमें क्या चाहिए x1 माइनस z1 की वैल्यू, तो हम यहाँ वो लिख लेंगे x1 माइनस z1, एक हमें चाहिए z1 माइनस y1 की वैल्यू, तो वो हमने यहाँ लिख लिया। ओके, अब देखो, अब जो ये वैल्यू है ना वो लेस देन इक्वल टू होगी मैक्सिमम ऑफ x1 माइनस z1 और x2 माइनस z2 से। देखो क्या बोल रहे हैं, देखो ये अगर इन दोनों में से मान लो ये वैल्यू मैक्सिमम हुई x1 माइनस z1, ओके, अगर ये वाली वैल्यू मैक्सिमम हुई तो ये तो इसके इक्वल है, इस वजह से इक्वल टू का केस आ गया, और इन दोनों में से अगर ये वैल्यू मैक्सिमम हुई तो ग्रेटर देन का केस आ गया। ओके, तो हमने ये लिख दी। सिमिलर z1 माइनस y1 की वैल्यू लेस देन इक्वल टू होगी मैक्सिमम ऑफ z1 माइनस y1 कोमा z2 माइनस y2, क्या है, या अगर ये वैल्यू मैक्सिमम, इन दोनों में से मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी z1 माइनस y1, तो यही वैल्यू आ गई, इस वजह से हमने इक्वल टू का केस लगा दिया, और अगर ये वैल्यू बड़ी होगी तो हमारी ये वैल्यू इससे लेस हो जाएगी, तो इस तरीके से आ गया। ओके, अब देखो हमने ये वैसे ऐसे ही क्यों लिखा है, क्योंकि जो हमारे क्वेश्चन में इस तरीके का ही कुछ गिवन है कि x1 माइनस y1 x2 माइनस y2 मैक्सिमम ऑफ। अब देखो जब हमारा ये है मैक्सिमम ऑफ x1 माइनस y1 x2 माइनस y2, इसको हम क्या लिख रहे हैं डी ऑफ एक्स वाई। अगर यहाँ ये हो गया x1 माइनस z1 और x2 माइनस z2, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं डी ऑफ एक्स जेड। अगर यहाँ कुछ और होगा तो हम डी ऑफ एक्स और जो ये वैल्यू होगी वो लिख देंगे। तो सिमिलर हम इसको क्या लिख सकते हैं डी ऑफ एक्स जेड, और इसको हम क्या लिख सकते हैं डी ऑफ जेड वाई। एक तरीके से आपको ये कुछ लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, हमने इसको कुछ इस तरीके का ही बनाया है ना। देखो इस तरीके का ही है, देखो x1 माइनस वाई1 x2 माइनस वाई2, सिमिलर इसमें x1 माइनस z1 x2 माइनस z2 है, क्योंकि यहाँ x1 माइनस z1 की वैल्यू हमें चाहिए थी। सिमिलर यहाँ हमें z1 माइनस y1 की वैल्यू चाहिए थी, तो हमने वो इस तरीके का बनाया और ये वैल्यू हमारी dzy हो गई। इसका मतलब हमें यहाँ से क्या पता चल गया कि मोड ऑफ x1 माइनस z1 की वैल्यू है लेस देन इक्वल टू होगी dxz से, और z1 माइनस y1 की वैल्यू लेस देन इक्वल टू होगी dzy के। तो हमारा क्या गया मोड ऑफ x1 माइनस y1 लेस देन इक्वल हो गया डी ऑफ एक्स जेड के प्लस डी ऑफ जेड वाई के, हमारा ये आ गया। सिमिलरली करके अब हमें देखो यहाँ से मैंने बताया था ना, एक तो x1 माइनस y1 की वैल्यू निकालनी है, एक x2 माइनस y2 की वैल्यू निकालनी है। ओके, x1 मोड ऑफ x1 माइनस y1 की वैल्यू लेस देन इक्वल टू आ गई इससे। सिमिलरली करके हम लिख सकते हैं कि मोड ऑफ x2 माइनस y2 की वैल्यू भी लेस देन इक्वल टू हो जाएगी dxz के प्लस dzy के। ओके, अब देखो इन दोनों की वैल्यू इन इससे कम है। एक आप ये सोचो कि 3 भी लेस देन इक्वल टू नहीं और 5 भी। अब देखो 3 भी 7 से कम है और 5 भी 7 से कम है, तो इन दोनों में से अगर हम कोई मैक्सिमम चूज़ करें, इन दोनों में से अगर हम कोई मैक्सिमम चूज़ करें, मैक्सिमम ऑफ 3 5, वो भी लेस देन होगा 7। क्यों? क्योंकि 3 और 5 में से जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या है 5, और वो भी लेस देन होगी 7 से। सिमिलरली अगर हम
इन दोनों में से कोई मैक्सिमम चूज़ करें तो वो भी तो इससे लेस ही होगा। तो अगर हम लिख दें मैक्सिमम फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, आप लिख देना यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड, अगर हम इन दोनों में से कोई मैक्सिमम लें, मैक्सिमम ऑफ x1 माइनस y1 और x2 माइनस y2, वो भी इससे लेस ही होगा, dxz प्लस dzy। और मैक्सिमम ऑफ x1 माइनस y1 और x2 माइनस y2 हमारा क्या है, dxy। तो हमारा क्या गया, dxy लेस देन इक्वल टू हो गया dxz प्लस dzy के। और यही तो हमें प्रूव करना था, है ना। तो इस तरीके से हमारा इसका फोर्थ पॉइंट हो जाता है। आप रिपीट करके देखना फोर्थ पॉइंट, वैसे मैंने आपको काफ़ी बार रिपीट करवाया है, फिर भी आप दोबारा वीडियो देखना, फिर खुद से करके देखना, आपको बिल्कुल ईजी लगेगा। और ये जो मैक्सिमम वाला क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट भी है। अब जो आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 6, उसमें भी मैक्सिमम कुछ लिख रखा है, तो वो और क्वेश्चन हम इसी वीडियो के अंदर करेंगे। अभी करवाती हूँ मैं आपको। उससे पहले देखो, सबसे पहले हमने इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 प्रूव कर दी थी, ये पॉजिटिव हो गया था। दैन dxy अगर 0 है तो x इक्वल टू y हो गया था। dxy की वैल्यू dyx प्रूव कर दी थी। ये हमने x y z इस तरीके से ले लिए थे। हमें प्रूव क्या करना होता फोर्थ प्रॉपर्टी के अंदर, ये तो ये वैल्यू हमारी ये है, तो इस वजह से हमने x1 माइनस y1 और x2 माइनस y2 की वैल्यू निकाली। देन इसमें हमने z1 एड सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। ये वैल्यू हमारी लेस देन इक्वल टू होगी dxz के, ये वैल्यू dzy के, तो हमने पुट कर दिया। सिमिलरली करके हम लिख सकते हैं कि ये वैल्यू भी इस तरीके से होगी। देन मैंने आपको ये बताया कि 3 भी 7 से कम है और 5 भी 7 से कम है, तो इन दोनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी 5, वो भी 7 से कम ही होगी। सिमिलरली अगर हम देखें ये वैल्यू भी इससे कम है, ये वैल्यू भी इससे कम है, तो इन दोनों में से अगर कोई मैक्सिमम वैल्यू होगी तो वो भी तो इनसे कम ही होगी, तो वो हमने लिख दिया। और ये वैल्यू हमारी, ये टर्म हमारी है क्या, dxy, तो ये इससे लेस हो गई और ये हमारा हो गया प्रूफ। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपकी बुक में एग्जाम्पल नंबर 6। हाँ जी, तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या है, लेट मैट्रिक स्पेस x1 d1 x2 d2 बी गिवन। मतलब जो हमारा x1 d1 x2 d2 xn dn, जो ये हमें गिवन है कि ये हमारा मैट्रिक स्पेस है। मतलब जो हमारा ये चीज़ है ना di xi yi, ये हमारा मैट्रिक स्पेस ऑलरेडी इन्होंने गिवन दे रखा है। ओके, लेट जो x है इक्वल टू, देखो जो हमारा ये वाला समीशन होता है ना इस तरीके से, जैसे i इक्वल टू 1 से n, इसका मतलब होता है, जैसे हम ये लिख दें i इज इक्वल टू 1 से n xi, इसका मतलब होगा कि जो x1 टर्म प्लस x2 टर्म प्लस x3 टर्म प्लस अप टू सोन प्लस xn टर्म, इस तरीके से इसका मतलब होता है। लेकिन अगर ऐसे जैसे कैपिटल पाई i इक्वल टू 1 से n xi लिख रखा हो, तो जैसे समीशन का मतलब यहाँ बीच में प्लस लगाना होता है, इसका मतलब होता है कि मल्टीप्लाई लगा दूँ, तो क्या आएगा x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू अप टू सोन xn तक। बी अ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ xi, हमें ये गिवन दे रखा है। फॉर ऑल, जो i की वैल्यू 1 से n के बीच में यहाँ भी लिख रखा है और यहाँ भी लिख रखा है, ये जो i की वैल्यू 1 से n के बीच में लाई कर रही है। इफ़ वी डिफाइन फॉर ईच पेयर ऑफ x, दैट इज़ फॉर x x1 x2 xn, हमने क्या हर एक पेयर के लिए x की वैल्यू, जैसे कितने टपल्स का दे दिया, ये n टपल्स, मतलब x की वैल्यू इस तरीके से दे दिया x1 x2 xn, y की वैल्यू y1 y2 yn, जो कि बिलोंग कर रहे हैं हमारे सेट x के अंदर। भी यह फंक्शन x की अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट x के साथ करेंगे, मतलब ये इस तरीके से हमें डिफाइन कर रखा है बस। और जो dxy है वो हमें इसके इक्वल दे रखा है, तो हमें प्रूव करना है कि हमारा xt है वो मैट्रिक स्पेस होगा। मतलब जो ये है हमें ऑलरेडी मैट्रिक स्पेस गिवन है और हमें dxy को मैट्रिक स्पेस प्रूव करना है। ओके, और हम इसको मैट्रिक स्पेस किस तरीके से प्रूव करेंगे, इसकी हेल्प से ही प्रूव करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। वही मैट्रिक स्पेस प्रूव करने का मेथड तो मेरा वही रहेगा कि मेरे को 4 पॉइंट्स को प्रूव करना है। तो फर्स्ट पॉइंट मेरा क्या होता है कि हमें क्या प्रूव करना होता है कि जो dxy की वैल्यू है ना वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। ओके, अब देखो मैंने आपको बताया कि ये तो हमें ऑलरेडी क्या दे रखा है कि मैट्रिक स्पेस है। अगर हमारा di xi yi मैट्रिक स्पेस है तो हमारी मैट्रिक स्पेस की सारी प्रॉपर्टीज़ को भी शो करेगा। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू होगी हमारी di xi yi वो ऑलरेडी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी फॉर ऑल i की वैल्यू है जो 1 से n के बीच में लाई करेगी। क्यों, साइड में लिख देना, क्योंकि जो ये वैल्यू है वो हमारी ऑलरेडी मैट्रिक है। तो ये वैल्यू अगर हमारी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हुई तो इसमें से जो हमारी सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी, इनमें से हमारी जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी ये वैल्यू कौन सी, जैसे d1 x1 y1 d2 x2 y2 dn x1 y1, इन सब में से जो वैल्यू सबसे बड़ी होगी वो भी ऑफकोर्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। तो हम लिख सकते हैं कि जो मैक्सिमम ऑफ जो i की वैल्यू है 1 से n के बीच में वो भी di xi
वाई आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी ऑफकोर्स। और ये हमारा किसके इक्वल है, डी एक्स वाई के इक्वल है, तो हमारा जो डी एक्स वाई है वो भी क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और हमें यही तो प्रूव करना था। ओके, हमें ये क्या करना है, इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 प्रूव करना है, तो हमने इसकी हेल्प ली। ऑलरेडी हमें ये बोल रखा है कि मैट्रिक्स स्पेस है, पहली लाइन में बोल रखा है कि ये मैट्रिक्स स्पेस है, तो ये मैट्रिक्स स्पेस हमारा है, तो जो ये वैल्यू है हमारी ऑलरेडी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। अगर ये वैल्यू हमारी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो इन सारी वैल्यूज़ में से हमारी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, और ये इसका क्या मतलब है हमारा डी एक्स वाई, तो वो हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया। उसके बाद हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होती है कि डी एक्स वाई अगर 0 है तो एक्स इक्वल टू वाई हमें प्रूव करना होता है ना। तो सेकेंड प्रॉपर्टी हम वही प्रूव करेंगे कि जो हमारा डी एक्स वाई है वो 0 है, डी एक्स वाई 0 है। डी एक्स वाई की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, मैक्सिमम ऑफ आई की वैल्यू 1 से n के बीच में, डी आई एक्स आई वाई आई इक्वल टू 0। ओके, तो हमें ये दे दिया। वही सिमिलर जैसे मैंने आपको पीछे बताया था कि अगर मैक्सिमम ऑफ ये 0 के इक्वल है और सारी की सारी वैल्यू पॉजिटिव हैं, तो मतलब हर एक वैल्यू हमारी किसके इक्वल हो जाएंगी, 0 के इक्वल हो जाएगी। मतलब जो हमारी डी आई एक्स आई वाई आई है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। ऑलरेडी वी नो दैट कि ये हमारी क्या है, मैट्रिक है। मैट्रिक के अकॉर्डिंग अगर डी आई एक्स आई वाई आई 0 के इक्वल है तो जो एक्स आई इक्वल टू वाई आई हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक। लिख दो डी आई है जो वो हमारी मैट्रिक स्पेस है, ऑलरेडी गिवन है। ओके, और ये अगर मैट्रिक स्पेस है तो डी आई एक्स आई वाई आई अगर 0 है तो एक्स आई इक्वल टू वाई आई हो जाएगा। एक्स आई इक्वल टू वाई आई का क्या मतलब है कि जो x1 है वो y1 के इक्वल है, x2 है वो y2 के इक्वल है, और जो xn है वो yn के इक्वल है। इसका मतलब जो हमारा x है वो किसके, देखो x1 x2 xn तक वैल्यू हैं जो हमारी वो किसके इक्वल है, x के इक्वल। y1 y2 yn की वैल्यू हमारी किसके इक्वल है, y के इक्वल है। इसका मतलब जो हमारा x इक्वल टू y यहाँ से हो गया, और यही हमें प्रूव करना था। डी एक्स वाई अगर 0 तो x इक्वल टू वाई आ जाए। डी एक्स वाई 0 था, डी एक्स वाई 0 था तो डी एक्स वाई की वैल्यू हमने ये पुट कर दी, वो इक्वल टू 0 हो गया। अगर इसमें से मैक्सिमम वैल्यू 0 है तो जो हमारी सारी की सारी वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू 0 और सारी की सारी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकती हैं, तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा कि सारी की सारी वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो हमारा डी आई एक्स आई वाई आई के इसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। उसके बाद अब क्योंकि हमें पता है कि ये हमारा मैट्रिक्स स्पेस है तो इसकी प्रॉपर्टी हम यूज़ कर सकते हैं कि एक्स आई इक्वल टू वाई आई हो गया। देन एक्स आई इक्वल टू वाई एन यहाँ लिख सकते हैं फॉर ऑल आई 1 2 से लेके n तक। इसका मतलब हो गया कि जो x1 इक्वल है y1 के, x2 इक्वल है y2 के, xn इक्वल है yn के। ये सारे हमारे इकट्ठे मिलके x बनाते हैं, ये सारे हमारे इकट्ठे मिलके y बनाते हैं, तो x इक्वल टू y आ गया। मतलब डी एक्स वाई अगर 0 था तो x इक्वल टू y हमने प्रूव कर दिया। देन हमारा थर्ड पॉइंट होता है क्या, सिमिट्री चेक करने का। उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं थर्ड पॉइंट में, कि हम डी एक्स वाई को लेके चलते हैं और डी वाई एक्स के इक्वल प्रूव करते हैं। डी एक्स वाई की वैल्यू वही ये हमें गिवन है तो हम ये पुट कर देंगे यहाँ पे, मैक्सिमम ऑफ आई की वैल्यू 1 से n, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं डी आई एक्स आई वाई आई। इस तरीके से क्यों हो रहा है ये, ओके तो मैंने ये वैल्यू यहाँ लिख दी। अब इस तरीके से है ये। अब हम वही इसी की हेल्प लेंगे दोबारा से। इसकी हेल्प कैसे लेंगे कि डी आई एक्स आई वाई आई है, ओके ये है, यहाँ पे लिखो डी आई एक्स आई वाई आई, ये हमें गिवन है। ओके इस तरीके से सोचो आप। अब अकॉर्डिंग ये हमें क्या दे रखा है कि ये मैट्रिक्स स्पेस है। अगर ये मैट्रिक्स स्पेस है तो ये हमारे किसके इक्वल हो जाएगा, डी आई वाई आई एक्स आई के। ये भगवान क्या हो रहा है ये, देखो हाँ अब देखो डी आई एक्स आई वाई आई है हमारा मैट्रिक्स स्पेस है, तो ये वैल्यू हमारी इसके इक्वल होगी क्योंकि मैट्रिक्स स्पेस की प्रॉपर्टी होती है। तो हम यहाँ लिख देंगे कि जो मैक्सिमम ऑफ आई की वैल्यू 1 से n के बीच में है, और इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं डी आई वाई आई एक्स आई। जिस तरीके से ये हमारा डी एक्स वाई था तो ये हमारा क्या बन जाएगा डी वाई एक्स। तो हमारा डी एक्स वाई डी वाई एक्स के इक्वल प्रूफ हो गया। क्या था, डी एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास ये थी तो ये हमने लिख दिया। देन हमें पता है डी आई एक्स आई वाई आई हमारा मैट्रिक्स स्पेस है तो इसकी वैल्यू इसके इक्वल हो जाएगी, तो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं। देन हमारा जैसे एक्स आई वाई आई था तो यहाँ डी एक्स वाई था, यहाँ वाई आई एक्स आई है तो ये डी वाई एक्स हो गया। तो जो हमारा डी एक्स वाई है वो हमारे डी वाई एक्स के इक्वल आ गया। तो हमारी सिमेट्रिसिटी भी प्रेजेंट है यहाँ पे, मतलब हमारी थर्ड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई। देन हमारी लास्ट प्रॉपर्टी बची है जो कि है फोर्थ प्रॉपर्टी। उसमें हम देखो क्या करेंगे, जैसे हमारा
एक्स दे रखा है x1 x2 xn, y दे रखा y1 y2 yn। सिमिलर हम क्या लेंगे इसमें, थर्ड पॉइंट z, तो हम लिख देते हैं लेट, वही हम लिखते हैं हर क्वेश्चन में कि जो हमारा x है वो x1 x2 xn है, हमारा जो y है वो y1 y2 yn है, तो जो हमारा z होगा वो क्या हो जाएगा, z1 z2 zn। ओके, इस तरीके का हमने लिख दिया। सिंस हम लिख सकते हैं, जैसा कि जो आपकी बुक में है ना फोर्थ प्रॉपर्टी, उस तरीके से नहीं करा रही मैं, थोड़ा इजी करा रही हूँ, तो इसमें ध्यान से देख लेना और अपनी नोटबुक में उतार लेना और इस तरीके से कर लेना, थोड़ा इजी पड़ जाएगा। ओके, सिंस हमें पता है, सिंस वी नो दैट कि जो हमारा डी आई एक्स आई वाई आई है वो क्या है, इज़ अ मैट्रिक स्पेस, वो हमारा क्या है, एक मैट्रिक स्पेस है। ओके, अगर ये हमारा मैट्रिक स्पेस है तो डी आई एक्स आई वाई आई अगर हमारा मैट्रिक स्पेस है तो वो हमारी मैट्रिक स्पेस की सारी प्रॉपर्टी को शो करेगा। और इसकी अगर फोर्थ प्रॉपर्टी हम लिखें तो उसमें अकॉर्डिंग हमारा क्या होगा, डी आई एक्स आई वाई आई लेस देन इक्वल टू हो जाएगा डी आई एक्स आई जेड आई प्लस डी आई जेड आई वाई आई से। ओके, क्योंकि ये मैट्रिक स्पेस है तो ये इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी को भी शो करेगा, जहाँ पे हम लिख देंगे वेयर आई इज इक्वल टू 1 से लेके n तक। ये लिखना बहुत ज़रूरी है। ओके, अब देखो जो डी आई ये हमारी वैल्यू है डी आई एक्स आई जेड आई, ये हमारी लेस देन है डी एक्स जेड से, और ये वैल्यू जो हमारी है वो लेस देन है डी जेड वाई से। देखो एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, ये ब्रैकेट में लिख के इस तरीके से लिखना आप कि हमारा डी एक्स जेड क्या है, मैक्सिमम ऑफ डी एक्स आई जेड आई। देखो जो हमारा डी एक्स वाई था वो क्या था, मैक्सिमम ऑफ डी आई एक्स आई वाई आई, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था ना वही करना है मैक्सिमम वाले क्वेश्चन में। देखो डी एक्स वाई क्या था हमारा, मैक्सिमम ऑफ डी आई एक्स आई वाई आई। ओके, तो यहाँ पे हमारा किस तरीके की वैल्यूज़ हैं, एक्स आई जेड आई, तो हम वही लेंगे कि जो हमारा डी एक्स जेड है वो क्या होगा, मैक्सिमम ऑफ डी एक्स आई जेड आई, और जो हमारा डी जेड वाई होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम ऑफ डी जेड आई वाई आई। हमें बिल्कुल इस तरीके का लेना होता है जैसा हमारा क्वेश्चन में गिवन होता है। पिछले क्वेश्चन में भी हमने वैसे लिया था, यहाँ भी हमने वैसे ही लिया। ओके, अब देखो जो डी एक्स जेड वैल्यू है वो हमारी मैक्सिमम है इस वैल्यू में से, और डी जेड वाई वैल्यू है वो हमारी मैक्सिमम है इस वैल्यू में से। ओके, अब देखो अगर ये वैल्यू मैक्सिमम है तो ये वैल्यू इससे बड़ी होगी, तो हम लिख सकते हैं ये वैल्यू बड़ी होगी डी एक्स जेड, और ये वैल्यू है जो इससे भी बड़ी होगी प्लस डी जेड वाई, और ये हमारा इस तरीके से चल रहा है, तो डी आई एक्स आई कोमा वाई आई हमारा ये आ गया। ओके, अब देखो डी आई एक्स आई वाई आई का क्या मतलब है कि यहाँ पे हमारी, क्योंकि फॉर ऑल आई 1 से लेके n तक हमारा चल रहा है, तो हमारा d1 x1 y1, d2 x2 y2, d3 x3 y3, d4 x4 y4, dn xn yn हर एक वैल्यू, अगर हमारी हर एक वैल्यू इससे कम है तो जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू होगी ना वो भी तो इससे कम होगी, तो हम लिख देंगे कि मैक्सिमम ऑफ डी आई एक्स आई वाई आई वो भी लेस देन इक्वल टू होगा डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई के। मैक्सिमम ऑफ डी आई एक्स आई वाई आई हमारा क्या है, और हमारा हर एक वैल्यू के लिए चल रहा है फॉर ऑल आई 1 से n, तो ये भी हमारी वैल्यू होगी, और ये वैल्यू हमारी किसके इक्वल दे रखी है, डी एक्स वाई के, तो हम यहाँ लिख सकते हैं डी एक्स वाई वो लेस देन इक्वल टू हो गया डी जेड वाई डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई के, और यही तो हमें फोर्थ प्रॉपर्टी में प्रूव करना था। इस तरीके से लिख देना, बिल्कुल पूरे मार्क्स मिलेंगे। आपकी बुक में कुछ ज़्यादा ही लिख रखा, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्या है, एक्स वाई जेड हमने लिया, जैसा कि हम जानते हैं डी आई एक्स आई वाई आई हमारा क्या एक मैट्रिक स्पेस है, तो हमारी ये प्रॉपर्टी शो करेगा। सिमिलरली जैसे हमारा यहाँ पे डी एक्स वाई था वो मैक्सिमम ऑफ डी आई एक्स आई वाई आई था, सिमिलर अगर हम ये चाहते हैं कुछ इस तरीके का चाहते हैं, तो अगर हम उसका मैक्सिमम देखें तो क्या होगा, जैसे इसका मैक्सिमम डी एक्स वाई था तो इसका मैक्सिमम डी एक्स जेड होगा, इसका मैक्सिमम डी जेड वाई होगा, तो हम अगर ये वैल्यू हमारी मैक्सिमम है तो इससे बड़ी होगी, सिमिलरली ये भी इससे बड़ी होगी, तो अगर इसकी हर एक वैल्यू इनसे छोटी है तो जिसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो भी इससे छोटी होगी। देखो क्या है
कि 1 वैल्यू भी इससे छोटी है, 2 वैल्यू भी इससे छोटी है, 3 वैल्यू भी और 4 वैल्यू भी। मान लो हमारे पास 4 टर्म है, वो सारी इनसे छोटी हैं, तो जो इन सब में मैक्सिमम होगा 4, वो भी तो इससे छोटा ही होगा। तो वही बात मैंने लिखी है कि अगर इसकी फर्स्ट टर्म, थर्ड एंड नेक्स्ट टर्म, सारी टर्म अगर इससे छोटी है तो इसकी जो मैक्सिमम टर्म होगी वो भी इससे छोटी होगी। और ऐसा लिखते ही कि ये टर्म तो हमारी फिर क्या होगी, dxy होगी। तो dxy हमारा लेस देन इक्वल टू आ गया dz प्लस dzy के। फिर भी कोई डाउट रह गया तो कमेंट्स में बताना। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। यहाँ पे आज हमारे कितने क्वेश्चंस हो गए हैं, 1 मिनट मैं देख के बताती हूँ। हाँ जी, हमारे जो 9 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गए हैं आज इन वीडियोस के अंदर। 4th वीडियो है ये, 4th वीडियो तक हमारे जो 9 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गए हैं। अब 5th वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे इंड्यूस्ड मैट्रिक, और वो अब मैं जो करवाऊंगी वो लगातार करवाऊंगी। बस इन 4 वीडियो तक ही मैंने आगे पीछे क्वेश्चन करवाए थे, क्योंकि कंसेप्ट वाइज मैंने करवाए हैं। ओके, अब इंड्यूस मैट्रिक वाला टॉपिक चलेगा हमारा, देन आगे जो भी है वो उससे हम फर्दर स्टडी करते जाएंगे आगे आगे। ओके, आई थिंक 6 से 7 लेक्चर ही रहेंगे इस चैप्टर के और वो चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच, और कर लेना अपनी नोटबुक में कर लेना ये वाला पार्ट। ओके, थैंक यू।